भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा, आगामी निकाय चुनाव एवं भारतीय क्षेत्र में इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट के निर्माण सहित कई मुद्दों को लेकर सुनौली सीमा के समीप भारत और नेपाल के अधिकारियों के बीच हुई बैठक। भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा, आगामी निकाय चुनाव एवं भारतीय क्षेत्र में इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट के निर्माण सहित कई मुद्दों को लेकर महाराजगंज जनपद के सुनौली सीमा के समीप एसएसबी की 66वीं बटालियन हेडक्वार्टर पर भारत और नेपाल के अधिकारियों के बीच कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक बैठक हुई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए कई मुद्दों पर सहमति बनी। महाराजगंज के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिले के कस्टम, पुलिस, एसएसबी, इमिग्रेशन, खुफिया विभाग एवं इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के निर्माण संबंधी अधिकारियों सहित कई विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। नेपाल की तरफ से बैठक में रूपंदेही व नवलपरासी जिले के अधिकारी शामिल रहे। बैठक संपन्न कराने के बाद डीएम सत्येंद्र कुमार ने बताया, सीमा से होने वाली तस्करी, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के निर्माण में सहयोग देने सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें नेपाल के अधिकारियों ने पूरा सहयोग देने की प्रतिबद्धता जताई। आने वाले निकाय चुनाव को देखते हुए सुरक्षा संबंधी चर्चा की गई। नेपाल के रूपंदेही जिले के जिलाधिकारी भरतमणि पौडेल ने कहा, दोनों देशों की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने, इसके साथ ही सीमा पर होने वाली तस्करी एवं मानव तस्करी को रोकने के लिए आपसी सामंजस्य बनाकर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर सहमति बनी। इसके साथ ही सीमा पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के निर्माण को लेकर जो भी सहयोग होगा वो हर संभव मदद देने की कोशिश लगातार जारी है। सर, आज की बैठक में नेपाल की तरफ से किस तरह की चर्चा हुई, किन बातों पर सहमति बनी आपको? ये इंडिया नेपाल का बॉर्डर का ये नियमित बैठक है। इसमें महाराजगंज का डीएम साहब ने ये बैठक का आयोजन किया है। उसने जो बेसिकली दो एजेंडा है इसका। एक एजेंडा नेपाल और इंडिया का बॉर्डर में जो जिस तरह का सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जो दोनों देश मिलकर काम कर रहा है, उसको वो स्ट्रेंथनिंग करेंगे। और इंडिया नेपाल के बीच में जो क्राइम कंट्रोल करने के लिए और स्मगलिंग कंट्रोल करने, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कंट्रोल करने के लिए दोनों देश को क्या पुलिस अधिकारियों के बीच में छलफल लिया हुआ है, उसको मजबूत बनाने के लिए डिसीजन किया हूँ। दूसरा मेजर एजेंडा कि वो नेपाल और इंडिया के साइड में जो आईसीबी बन रहा है, तो आईसीपी का रिलेटेड सम इशू, उसका सीमांकन का कोई इशू और कंस्ट्रक्शन में सहजीकरण करने के निमित्त दोनों देश का अधिकारियों के बीच में हमारा बीच में छलफल हो रहा है। तो आईसीबी जल्दी शुरू करेंगे और उसको कंस्ट्रक्शन करने के निमित्त दोनों साइड से जितना भी सहयोग करना पड़ेगा वो करने के निमित्त प्रतिबद्धता हमें जाहिर किया हूँ। ये नियमित बैठक है। जिस तरह से हमारा महाराजगंज का डीएम साहब ने जो एजेंडा आज बैठक में प्रस्तुत किया हो, उसमें कार्यान्वयन करने के निमित्त दोनों देश का अधिकारी के बीच में वो कमिटमेंट करने के निर्णय को। सर, आईसीबी का जो निर्माण हो रहा है उससे दोनों देशों के जो व्यापारिक और पर्यटन जो है वो कितना बढ़ावा मिलेगा इससे? डेफिनेटली वो बढ़ावा मिलेगा। और जितना भी आप ये बॉर्डर साइड में वो व्यापार में जितना भी वो समस्या अभी झेल रहा हूँ दोनों साइड, जैसे कि भंसार क्लियरेंस के दिक्कत हो रहा है, जैसे कि पार्किंग का समस्या हो रहा है, जैसे कि और इलीगल ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए जो दिक्कत हो रहा है, आईसीबी बनने के बाद जितने भी इनफॉर्मल वे से चल रहा है वो व्यापार है वो फॉर्मलाइज हो जाएगा। और उस हिसाब से हमारा कस्टम का सेक्टर में देख रहा है जो जितना भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए वो आईसीबी ने हेल्प करेंगे। डिस्ट्रिक्ट के जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उन सब लोगों के साथ में बहुत डिटेल में बॉर्डर से संबंधित सभी इश्यूज़ पे चर्चा हुई है। उसमें बॉर्डर पर जो स्मगलिंग के इश्यूज़ हैं या जो हम लोग के यहाँ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बन रहा है उसमें किस तरीके से कोऑपरेट करेंगे, उसको लेके चर्चा हुई है। बहुत ही एमिकेबली सभी इश्यूज़ पर डिस्कस किया गया है और सभी इश्यूज़ पे कोऑपरेट करने के लिए दोनों पक्षों ने इसमें सहमति जताई है। सर, निकाय चुनाव आने वाला है, उसको लेकर सुरक्षा को लेकर जी, नगर निकाय चुनाव भी जल्द ही हमारे नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों में किए जाएंगे, तो उसके संबंध में भी चर्चा हुई है। उसमें जो सिक्योरिटी से संबंधित बातें हैं उस पर चर्चा हुई है और बॉर्डर सीलिंग की जो आवश्यकता होगी
उसके बारे में भी अभी चर्चा की गई है। जब डेट्स आ जाएंगे तो विस्तृत रूप से दोबारा इस सर आईसीपी को लेकर भी बातचीत हुई है? आईसीपी को लेकर भी बात हुई है और दोनों पक्षों ने इस पे सभी तरह से कोऑपरेट करने के लिए सहमति जताई है। ठीक सर, थैंक यू।